हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हमारे चैनल का नाम है अनुटेक एजुकेशन और आज हम लोग इस चैनल में वोकेबलरी के बारे में देख रहे हैं। इससे पहले हमारी वोकेबलरी 1 वर्ड्स की एक क्लास हो चुकी है, ये हमारी सेकंड क्लास है ना। आप लोगों की डिमांड थी कि ग्रामर के साथ साथ आप लोग समानार्थी शब्द, विलोम शब्द जो होते हैं ना, जैसे हिंदी में जो चीज़ें आती, मुहावरे आते हैं, हमारे लोकोक्तियाँ आती हैं, या एक शब्द में उत्तर कह सकते हैं, जो चीज़ें हम लोग हिंदी में जनरली पढ़ते हैं। तो कुछ स्टूडेंटों का कहना था कि मैम वही चीज़ों को आप इंग्लिश में भी बताइए, क्योंकि आजकल इंग्लिश के पेपर में भी ये सारी चीज़ें आती हैं ना। इसीलिए हम लोग के बाद मैं आप लोगों के लिए वोकेबलरी लेकर आई हूँ ना, और वो वोकेबलरी कवर करेंगे हम लोग जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी हुई हैं। और वो भी किन एग्ज़ामों में? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आती हैं, लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें स्कूल लेवल पे भी पूछी जाने लगी है ना। तो स्कूल लेवल के भी बच्चों को जब हिंदी में किसी चीज़ को लिखने आता है एक शब्द में उत्तर कि जो मांस खाता है उसे क्या बोलते हैं, तो हम लोग लिखते हैं मांसाहारी। तो वही चीज़ आजकल इंग्लिश में भी आने लगी है ना, तो इस चीज़ का हमें इंग्लिश में भी पता होना बहुत ज़रूरी। तो गाइस, पिछली क्लास में मैंने 10 वोकेबलरी को आप लोगों को बताया है ना, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो पिछले प्रीवियस ईयरों में 10 से 12 ईयर का रिकॉर्ड है मेरे पास, उसमें ही पूछी गई थी, इसीलिए मैंने 10 वोकेबलरी कवर करवाया है ना। और याद रखने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वोकेबलरी का फर्स्ट वीडियो, ठीक है। ये हमारा सेकंड वीडियो है, इसमें हम देखेंगे सेकंड क्लास में हमारे की हमने पिछली क्लासों में जो बात किया था, लास्ट था हमारा क्वेश्चन, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन, मनुष्य के शरीर को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्पस, ठीक है ना। लेकिन यही बोलेंगे हम एनिमल, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, है ना। एनिमल की डेड बॉडी को क्या बोलते हैं? कार्कस, ठीक है। ये डिफरेंस रखना है आपको, मनुष्य की डेड बॉडी कॉर्पस, ठीक है ना, और एनिमल की डेड बॉडी कार्कस, ठीक है। आपको मैंने सिमेट्री, क्रिमेट्री का भी, मार्चुरी का भी पूरा बताया है आप लोगों को, उसको आप प्लीज़ पिछली क्लासों को देख लीजिएगा, ओके एक बार। अब मैं आप लोगों को पिछली चीज़ें रिवाइज नहीं करूँगी, मैं नया बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक शब्द में उत्तर है ये भी, ठीक है ना। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, ठीक है ना, किसी भी एनिमल की डेड बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्कस बोलते हैं, ठीक है ना। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, रन अवे विथ समवन टू मैरी विथ हिम हर, ठीक है ना। मतलब शादी के पहले किसी के साथ भाग जाना, ठीक है ना। होता है ना, जनरली आजकल ऐसा होता है कि शादी से पहले ही लोग भाग जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रन अवे विथ समवन टू मैरी विथ हिम हर, लड़के या लड़की का किसी के शादी से पहले भाग जाना, है ना, बिफोर मैरिज, ठीक है, शादी से पहले भाग जाना, ओके। शादी के बाद में भी आजकल भागते हैं, लेकिन पहले भागते हैं, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं इलोप, ठीक है ना। ऐसे भले ही हम पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में कम दिमाग लगाते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों में हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है। हमारा मतलब आप लोगों का, है ना, ज़्यादा दिमाग चलता है ऐसी चीज़ों में कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन किसके साथ बातें कर रहा है, ये सब चीज़ें क्या है, कॉमन हो गई। इन सब चीज़ों में आजकल लोगों का ज़्यादा दिमाग जाता है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे भाग जाना, मतलब शादी से पहले, मैरिज से पहले भाग जाना, उसको हम बोलते हैं इलोप, ठीक है। इलोप हो गए मतलब बिल्कुल लोप ही हो गया, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है ना। डेड, एनिमल की डेड भी बिल्कुल कार्कस की तरह होती है, मतलब गंदी होती है, इस टाइप से याद रखेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे इलोप हो जाना, मतलब भाग गया, इलोप हो गया, विलोप ही हो गया उसका बोल सकते हैं हम, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हु स्पीक्स टू मच, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। हिंदी में क्वेश्चन आता है, बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो हम उसको बोलते हैं वाचाल, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में वही क्वेश्चन आ जाता है, हु स्पीक्स टू मच, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको हम बोलते हैं लोकेशियस, ठीक है ना। लोकेशियस मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, है ना। नेक्स्ट है गाइज हमारा, हु स्पीक्स एक्सप्रेसिवली, है ना, जो बहुत कम बोलता है लेकिन अच्छा बोलता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलोक्वेंट, ठीक है ना। जो कम बोलता है अच्छा बोलता है, ठीक है, मीठा बोलता है इस, और जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको हम बोलते हैं लोकेशियस, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हु टॉक्स इन हिज नेटिव लैंग्वेज, जो नेटिव लैंग्वेज में बात करता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रामीण लैंग्वेज या देहाती लैंग्वेज बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोलोक्वियल, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है गाइस, है ना। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखा आज कि डेड बॉडी ऑफ
एन एनिमल, ठीक है ना। एनिमल की डेड बॉडी को हम लोग बोलते हैं कारकश, ठीक है। रन अवे विथ समवन, इलोप, ठीक है ना। इलोप हो जाना मतलब मैरिज के पहले किसी के साथ भाग जाना, उसको हम बोलते हैं इलोप, ठीक है। हु स्पीक्स टू मच, ठीक है ना। रन अवे विथ समवन टू मैरी विथ हिम हर, शादी के पहले किसी के साथ भाग जाना इलोप कहलाता है। नेक्स्ट है हु स्पीक्स टू मच, सबसे ज़्यादा बोलने वाला। लोकेशियस, हिंदी में हम लोग बोलते थे इसे, जो सबसे ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं, वाचाल, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते थे हमें। हु स्पीक्स एक्सप्रेसिवली, मतलब जो बहुत मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलोक्वेंट। हु टॉक्स इन नेटिव लैंग्वेज, जो ग्रामीण लैंग्वेज बोलता है ना। तो जो ग्रामीण लैंग्वेज बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में ग्रामीण बोलेंगे, देहाती बोलेंगे, है ना, गांव बोलते हैं ना, गांव के लोग, तो उस लैंग्वेज को हम लोग कोलोक्वियल बोलते हैं, ठीक है। आज हमने 5 वन वर्ड्स देखा, ओके। अब इनमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हैं कि ये एग्जाम में रिपीट एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, है ना। जैसे पिछले 10 से 12 ईयर का रिकॉर्ड मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हाँ, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ वोकेबलरी के सेक्शन भी दिया जाए, है ना। तो इससे भी आप लोगों को क्या होगा कि ग्रामर के साथ साथ हम ये भी करते जाएंगे तो आपका ये भी कवर होगा, क्योंकि ये चीज़ भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और हम लोग के याद करने का तरीका देख रहे हैं बस, है ना, कि कैसे हम याद कर सकते हैं। कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होंगे आप प्रोजेक्टर में पढ़ते हैं और यूट्यूबर्स और टीचरों की क्लासेस देखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत स्पीडली चलता है काम, है ना। उसमें क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता, याद करने की ट्रिक नहीं मिल पाती। पर हम लोग हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को याद रखने की ट्रिकों के साथ हम देखते हैं गाइज, है ना। देखते हैं हम और आगे इसके कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस वन वर्ड के, ओके। चलिए अब और देख लेते हैं हम लोग कुछ ऐसे वर्ड जो एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछे गए हैं ना। देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास, हु टॉक्स टू हिमसेल्फ, ठीक है ना। जो व्यक्ति खुद से बातें करता है, हिमसेल्फ मतलब खुद से बातें करना, ठीक है ना। खुद से हम लोग कब बात करते हैं, अकेले रहेंगे तो अकेले में लोग बड़बड़ाते रहते हैं या नींद में बोलते रहेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुद से बातें करना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोलिलोक्वी, ठीक है ना। आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लॉक जब भी आपको आता, जहाँ भी आपको किसी भी सेंटेंस में टॉक की बात होती है, टॉक मतलब बातचीत करने की, जहाँ भी बातचीत करने की बात आती है और ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो उसका एक रूट वर्ड होता है गाइस लॉक, है ना। तो आपको जहाँ भी टॉक की बात होगी वहाँ पे आपको लॉक जरूर लिखा मिलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे सोलिलोक्वी, यहाँ पे आया आपके पास एक लॉक शब्द ये आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी टॉक की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी एक लॉक शब्द ये आ गया हमारे पास, है ना। इससे पहले भी हमने देखा था, ठीक है ना, टॉक वाले जो ज़्यादा बोल रहे थे, है ना, लोकेशियस जो ज़्यादा बोल रहा था, अभी हमने देखे थे ना, उसको क्या बोल रहे थे, तो उसको भी, उसमें भी लॉक शब्द आया था। तो एक रूट वर्ड आपको हमेशा याद रखना है कि टॉक मतलब बातचीत करना, जहाँ भी टॉक शब्द आता है तो उसका रूट वर्ड होता है लॉक। तो अब हम देखेंगे हु टॉक इन स्लीप, जो नींद में बातें करता है, ठीक है ना। स्लीप मतलब नींद हो गई, सो रहे हैं हम, और टॉक मतलब बातें। तो जो नींद में बातें करता है तो उसको हम बोलते हैं सोमनालोक्विस्ट, है ना। अब हम देखेंगे हु वॉक इन स्लीप, ठीक है, जो नींद में चलता है, नींद में चलने वाले को हम क्या बोलेंगे, सोमनाम्बुलिस्ट, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इसको हम बोलेंगे जो कीड़े मकोड़ों की स्टडी करता है, ठीक है ना। जैसे बायोलॉजी वाले होते हैं ना, बायोलॉजी वाले क्या करते हैं, मेंढक को चीरेंगे, फाड़ेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे, है ना। तो ये इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े के बारे में अध्ययन करना, है ना, उनके बारे में, तो उसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर का वन वर्ड, फॉर्मल एक्सप्रेशन प्रेज हु हैज डाइड, जो आदमी मर जाता है, ठीक है, और मरने के बाद में हम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे आस पड़ोस में होते हैं बहुत से लोग। तो क्या होता है गाइस कि हम लोग उनकी प्रशंसा जब वो जिंदे रहते हैं ना तब बिल्कुल नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता प्रशंसा करना। लेकिन वही आदमी जब मर जाता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि अरे यार बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा नेचर था उसका ना, बहुत अच्छी बातें करता था, मतलब बहुत अच्छा आदमी था। 10 बार बोलेंगे, 10-20 के पास जा जाके बोलेंगे। लेकिन क्या हम यही चीज़ उसके जिंदे रहते में नहीं बोल सकते थे? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि हम इतने सेल्फिश हैं कि सिर्फ हम अपने ही बारे में सोचते हैं ना, किसी और के बारे में सोचते ही नहीं है गाइस। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूलॉजी, है ना। जो किसी के मरने के बाद किसी की प्रशंसा करता है ना, तो प्रशंसा करना मतलब उसको बोलेंगे हम लोग यूलॉजी, है ना।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपको जहाँ भी टॉक शब्द मिलता है, ठीक है, देखिए ये टॉक मिला, ये भी टॉक, तो टॉक का मतलब होता है लॉक, है ना, लॉक। ये आपको जब जब टॉक शब्द मिलेगा गाइस तो उसके साथ आपको लॉक शब्द जरूर मिलेगा, है ना। ऑप्शंस में आएंगे आपको लॉक लॉक। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था, हु टॉक्स टू हिमसेल्फ, मतलब जो ज्यादा बोल रहा था, तो उसका लॉक आ रहा है, देखिए सोली लॉकी, ठीक है ना, LOQ लॉक। फिर आता है जो नींद में बातें करता है, मतलब सोमना लॉकविस्ट, ये भी बातचीत से रिलेटेड है, तो यहाँ भी लॉक आया। इससे लोगों ने देखा था ना, लोकेशियस देखा था, सॉरी, अभी हमने इससे पहले जो ज्यादा बातें करता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, लोकेशियस, है ना। तो हर किसी में टाक का रूट वर्ड होता है लॉक, और लॉक हमेशा आएगा ही। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और ये तो आपको पता रहना चाहिए कि टॉक मतलब लॉक होता है। सेंटेंस में कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको लॉक शब्द मिलेगा, आप उससे याद रख सकते हैं ना। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन, है ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, किसी की प्रशंसा, ये जैसे इस क्वेश्चन में फॉर्मल एक्सप्रेशन प्रेज हु है डाइड, मतलब किसी की प्रशंसा हम लोग करते ही नहीं है ना, जनरली ये बात है। यदि मैं अभी आपको बोलूँ कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। तो आप लोग क्या सोचेंगे, हम क्यों करेंगे सब्सक्राइब, है ना, हम क्यों करेंगे लाइक, मैडम को एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ये भी कहूंगी मैं आपको कि आप प्यारा सा एक कमेंट करना, है ना। तो ये आप लोग कमेंट नहीं करेंगे कि आप सोचेंगे इससे मैडम को मोटिवेशन बढ़ जाएगा, फिर से मैडम एक वीडियो बना देगी, फिर ज़्यादा बच्चे पढ़ लेंगे यार, और ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो कहीं उनको नौकरी न लग जाए, कहीं वो पास ना हो जाए, आप लोग ये सोचते हैं ना। तो आप लोग क्या करेंगे, ना ही वीडियो को लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे, ना सब्सक्राइब करेंगे ना, और एक कमेंट भी नहीं कर पाएंगे कि मैम हमें क्लास अच्छी लगी करके, है ना। तो गाइस यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मुझे कमेंट तो जरूर ही करना कि आपको क्लास कैसी लगी। मुझसे जितना हो सका मैंने बहुत आसान से आसान तरीके में आपको बताने की कोशिश किया, है ना। तो ये हमारे आज के 10 वन वर्ड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपने लॉक टॉक शब्द देखा लॉक याद रखना है, ठीक है ना। तो आपके तो ये दो ऐसे ही निपट जाएंगे, लेकिन फिर स्लीप की बात आएगी, चलने की, तो सिर्फ इसमें सोमना तो इसमें भी आएगा, सोमना इसमें भी, लेकिन यहाँ एम्बुलिस्ट आ जाएगा बस, है ना। कीड़े मकोड़े का अध्ययन एंटोमोलॉजी, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। और किसी की प्रशंसा करना मतलब यूलॉजी, वो भी मरने के बाद किसी की प्रशंसा करना, है ना। तो गाइस आई होप आज की आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। और आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप पेशेंस के साथ समझिए, है ना, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है गाइस, मातृभाषा ही नहीं है, तो हमें एक बार में समझ में नहीं आती। लेकिन मैं जितना हो सकता है मुझे, मैं बहुत आसान से आसान तरीके से ही आप लोगों को बता रही हूँ। हम पूरे इंग्लिश कवर करेंगे लेकिन हिंदी जैसे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँगी, बिल्कुल हिंदी में पढ़ाऊँगी। जो कॉन्सेप्ट रहेंगे सिर्फ मैं उनको ही आप लोगों को इंग्लिश में बताऊंगी, है ना। तो वही कहूँगी मैं आपसे कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली क्लास में और ऐसे ही वन वर्ड्सों के साथ, क्योंकि आप लोगों की डिमांड है भी कि वन वर्ड भी कराइए, तो हमारा दोनों चीज़ें कवर होंगी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए करवा रही हूँ गाइस, है ना। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके बाय।